Assalamualaikum. This is Hanan Khalid from Series Navigator. Today's lecture is very important. Why? होते सारे ही हैं बट द थिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करनी है हमने। बहुत कम लोगों के बारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अंदाज़ा है बट बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज़ दिस और इससे क्या क्या हो रहा है। तो हमारा लेक्चर छोटा सा है, इसका पूरा लेक्चर सेशन में इंशाल्लाह चल रहा है बट जो नेक्स्ट सेशन होएगा उससे पूरा लेक्चर मैंने देना है इसके बारे में। तो द थिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, something which is intelligent but it is artificial, it is not natural, it is not a human, it has no soul, it has no conscience। इंसान है ना, इंटेलिजेंस तो इंसान में भी है लेकिन आप कई फैसले अपने सोल से अपने मॉरल से बदल लेते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फैसले जो उनको दिए जाते हैं, जो उसको समझाए गए हैं, वो उसको सीखता है। इट कैन चेंज ग्रेजुअली बट इट हैज़ नो सोल, इट हैज़ नो कॉन्शंस। हाउ कैन यू चेंज इट? वक्ती तौर पे एकदम जो उसको फीड किया गया है उसके मुताबिक काम करेगा बट कैन इट चेंज इट एट द टाइम अनलेस इट्स अपग्रेडेड? नो। थोड़ी सी हम इसके पोटेंशियल्स, हमारा आज का लेक्चर है द ड्रॉबैक्स एंड द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेनिफिट्स कई लोगों को नहीं अंदाज़ा, बेनिफिट्स पहले बताया था। द बेनिफिट्स इन द मेडिकल फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सर्जरीज हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग सर्जरीज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बता देती है वेयर इज़ द ट्यूमर लोकेटेड, वेयर द सर्जन शुड पुट इन द स्कैपल। नैनो बोर्ड्स के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर बाकायदा वो भेजे जा रहे हैं। HIV के पोटेंशियल वो जीन को कहते हैं बाकायदा, आपके जो सेल्स के साथ HIV का जो होता है, जो सेल HIV इज़ लाइक इज़ अ वायरस राइट, वो किस तरह से अटैच कर देता है। HIV को बाकायदा उसको उसके वायरस को सेल के साथ हटाने के लिए नैनो बोर्ड्स तक डाले गए हैं एंड एक एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ है। इट इज़ इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो बहुत इसके फ़ायदे हैं, कैंसर क्योर कर सकते हैं इन द फ्यूचर, इट कैन क्योर HIV, इट कैन हेल्प इन मैनी अदर ब्रेन डिजीज़, अल्जाइमर्स एंड एवरीथिंग। आपको अल्ट्रासाउंड्स और आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे लेके जा सकता है इन फील्ड्स के अंदर। बिसाइड्स दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मिलिट्री, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी अदर फील्ड्स। लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क ने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स क्या है जी? न्यूक्लियर पावर। क्यों जी? देखिए मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, इसकी वजूहात बताता हूँ। प्रोपेगेंडा is a tool that is used to subjugate or misinform the masses। प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा टूल आजकल क्या है? AI। AI का सबसे बड़ा AI क्यों यूज है प्रोपेगेंडा के अंदर? सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल जो आजकल की रिसेंट हिस्ट्री में आ रही है, पुतिन की फेक वीडियोस, ट्रंप की फेक वीडियोस। सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमने देखी है, नूर खान बेस पे जो हमला किया था इंडिया ने, लेकिन उसमें नुकसान तो कोई नहीं हुआ। इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेक वीडियो बना के, वो किसी और सूडान वगैरह की वीडियो थी, उसको फेक करके उसमें एडिट्स करके AI करके डाल के उसको नूर खान बेस शो किया था। और लोगों ने बिलीव भी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बिलीव कर लिया था कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये मसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा है कि कई लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे अवेयरनेस नहीं है। लंदन में रॉयट्स हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दिखाया गया। ही वॉज अ ब्लैक मैन बट ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही केम फ्रॉम एन अफ्रीकन कंट्री, नॉट अ मुस्लिम। अफ्रीका में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बट ही केम फ्रॉम एन अफ्रीकन एंड ही वॉज अ क्रिश्चन। उसको मुस्लिम बना के पेश किया, उसको टोपी पहना दी गई, उसकी दाढ़ी लगा दी गई और वहाँ पे रॉयट्स शुरू होगी लंदन में। ये इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि AI क्या क्या कर सकती है। इसकी और एक बार बाद में एग्जांपल्स दूंगा आपको कि ये इसके अंदर एक फीड, इट इज़ फेड बाय ह्यूमंस राइट। इसको फीड किया जाए, ऑटोनमस तो होता है लेकिन इसको चेंज कर कौन करता है? ह्यूमंस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? पिछले दिनों अमेरिका के अंदर किसी ने ग्रॉक, व्हाट इज़ ग्रॉक? ग्रॉक इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ट्विटर, एक्स, AI ऑफ ट्विटर। तो उसके ऊपर किसी ने सवाल पूछ लिया कि फार लेफ्ट ज़्यादा डेंजरस है कि फार राइट ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों में से कौन है? फार लेफ्ट वही डेमोक्रेट्स, फार राइट रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स। उसने जवाब दे दिया फार राइट इज़ मोर डेंजरस दैन फार लेफ्ट। वहाँ पे इलॉन मस्क फार राइट के साथ है, उसका नाजी सलूट्स वगैरह और उसको सब कुछ देखा ही हुआ, उसके बाप की हिस्ट्री वगैरह, वो हम लेक्चर में बात करेंगे। वहाँ पे मसला पड़ गया। इलॉन मस्क को फिर समझ, उसने ट्वीट किया कि ग्रॉक इज़ मिस इन्फॉर्म्ड, ग्रॉक ही मिस इन्फॉर्म्ड है। उसने फिर ग्रॉक का वो बदला, उसकी जो सेटिंग्स है उनको चेंज किया, न्यू फीड की
अगले दिन ग्रोक किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? हिटलर को। और किसी जूइश अकाउंट को उसको पकड़ के कह रहा है कि तुम सब ये वो, और मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू हो गया। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक ये है, इट कैन बी फेड। जो इन्फॉर्मेशन आपको एआई से मिलती है ज़रूरी नहीं है एआई इज़ प्रो इजराइल। एआई से आप जो सवाल पूछें कि इजराइल सही कर रहा है, वो कहेगा यस कि हमास की सारी गलती है इजराइल की। उसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये पेपर में ज़रूर लिखिएगा, इट कैन बी फेड। एक बायस, आपका अपना बायस, सोशोलॉजी में भी कहते हैं कि कोई इंटरव्यू वगैरह करें, व्हेन वी कंडक्ट सोशोलॉजिकल इंटरव्यूज, रिसर्च मेथड्स एंड एवरीथिंग, देयर शुड नेवर बी अ बायस। व्हेन द रिसर्चर्स इंट्रोड्यूसेस अ बायस, एक बायस आ जाए किसी चीज़ के अंदर, तो वो उसके रिजल्ट उस तरह, जैसे गैलप सर्वे के अंदर क्यों जीता था, एक देयर वाज अ बिगर सर्वे देन गैलप, इट फेल्ड इन अमेरिका बिकॉज देयर वाज अ बायस एंड देयर वर नॉट ओनली बायस, उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों का सर्वे किया था, गरीबों का किया नहीं था। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर एक बायस डाल दिया जाए, इलॉन मस्क ने अपना फार राइट वाला बायस डाल दिया, उसके अंदर बायस डाल दिया तो क्या हुआ? इट बिकेम फार राइट, इट बिकेम एक्सट्रीमिस्ट, ग्रॉक एक्सट्रीमिस्ट बन गया, इट वेंट ऑन फुल नियो नाजी। ये देखिए ना बात आप, एआई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सही हो। ये इसकी एक और फेक अकाउंट्स, सेलिब्रिटीज़ के बने हुए, फेक जेना ओटेगा, फेक मार्गो रोबी, फेक लियोनार्डो डिकैप्रियो, देयर आर सो मैनी अकाउंट्स। शक्ल वही है, बॉडी किसी और की, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत हरकतें कर रहा है। एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक, रिवेंज पोन। पोन वेबसाइट से बाकायदा किसी लड़की की तस्वीर लेके उसकी तस्वीर को किसी की और की बॉडी पे लगा के यूज़ किया जा रहा है, रिवेंज पोन के तौर पे ब्लैकमेल किया जा रहा है औरतों को तस्वीरों के साथ, वीडियोज़ के साथ। वीडियोज़ बनाना मुश्किल होता है क्योंकि इट्स हार्डर, कोई टेक्निकल बंदा, तस्वीरें तो आजकल आम बंदा भी ये हरकतें कर लेता है। तो इट्स वेरी बिकमिंग अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड। व्हाट इज़ रियल, क्या असल है? ट्विटर का कोई जाली बयान देख के कह दे, कल को कोई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पिछले दिनों बयान चल रहा था, आई डिक्लेयर दैट वी सरेंडर टू रशिया, कई लोगों ने मान लिया। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खुद आके आपके अपने टीवी पे आके कहना पड़ा मैंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं, एआई वीडियो है। दीज आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ एआई जिनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एसेंशियली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यूटोपिया में एक बात की जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो एक वक्त आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस गेन कर जाएगा। गूगल के एक एम्प्लॉई का फायर किया गया था, उसने एक बयान दिया था, उसने कहा था गूगल वालों ने अपना एक रोबोट बना रहे हैं, एक बच्चा, उसके अंदर एक वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे वो बन रहा है, और उसने कहा था इट हैज़ अ सोल, कि एक इंसान की तरह सीख रहा है सब कुछ। और वो एक वक्त आएगा कि जो बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, तो वो लोगों को सब्जुगेट करना शुरू कर देगा। तो एक ऐसा वक्त आ सकता है कि लोग बाकायदा इसके नीचे लग जाएं, लोग बाकायदा, जैसे टर्मिनेटर में एक दुनिया बनाई गई थी कि एक कंप्यूटर है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और उसने ह्यूमन रेस को वाइप आउट कर दिया और ह्यूमन रेस को अपने नीचे लगा लिया। ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, अगर इसी रेट पे AI चलता रहा। मैगन मूवी ए हॉरर है, मज़ाक है, बट इट दीज थिंग्स कैन हैपन इफ़ AI इज़ फ्री टू डू व्हाट इट डज। इट कैन डेवलप कॉन्शियसनेस, इट कैन डेवलप अ सोल, इट कैन डेवलप, उसके मुताबिक क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर उसके मुताबिक इंसान गलत है तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमंस। एक और चीज़ जो एआई की बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारे मसले कर रही है, वो है अमेरिका वर्सेस चाइना राइवलरी। अमेरिका ने अपना ओपन एआई निकाला, चलना शुरू हुआ, अमेरिका का चलना शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर दिया। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ वॉर, एक जंग की तरफ चले गए हम। एआई वॉर भी हो रही है कि चाइना कह रहा है हम अपना एआई निकालेंगे, अमेरिका कह रहा है हम अपना एआई निकालेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे। चाइना कह रहा नहीं, डीप सीक उसने फ्री निकाल दिया, अमेरिका पैसे ले रहा था बाकायदा। तो वहाँ पे एक और जंग शुरू हो गई है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, वो जंग अमेरिका अमेरिका चाइना रिलेशनशिप के ऊपर। लेक्चर पूरा होएगा इंशाल्लाह, उस पर बात करेंगे। इलॉन मस्क एक तरफ तो कह रहा है एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूज़, दूसरी तरफ एआई को इस्तेमाल भी कर रहा है, इज अ हिपोक्रेट। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई ऑलवेज वांट टू से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरा अपना चैनल है, उस पर भी जाएँ, वहाँ पे मैं सारी बातें ओपनली करता हूँ। एंड बिसाइड दैट नंबर दिया गया है स्किल नेविगेटर के एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझसे रब्ता करें। हनान खालिद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।